हेलो फ्रेंड्स, अलॉय मॉडलिंग पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मेरा नाम वीरेंद्र दबास है। जैसे कि हमने पहले 3 पार्ट में इतना अलॉय हम मॉडल कर चुके हैं, तो इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लग नट्स कट कर लेंगे। बेसिकली इनको हम लग नट्स कहते हैं, जहाँ पे कि बेसिकली आप अलॉय जो फिट होता है गाड़ी में, तो यहाँ पे बेसिकली इसके लग नट्स लगाए जाते हैं। तो एक हम यहाँ पे चाहे तो ग्रिड ऑफ कर लीजिए सबसे पहले, शो, और यहाँ पे जाके आप ग्रिड ऑफ कर सकते हो। ग्रिड ऑफ हो गई है। थोड़ा सा लगनट काटने से पहले थोड़ा सा देख लेंगे पहले कि कहीं से कोई मैचिंग रह तो नहीं गई है। थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैच है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हल्का सा मैच और होना चाहिए यहाँ पे। देन डब्लू हल्का सा उठा लीजिए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके हिसाब से ये वाला भी उठना चाहिए। देन इसको भी प्रेस कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, सेट टू एज, देन एज दीजिए इसको, थोड़ा सा इसको उठा, तो एक फ्लो आ गया कि ठीक है इस फ्लो में ये ऐसे एज होगा बेसिकली। ठीक है, तो अलॉय अभी हमारा बेसिकली मैच कर रहा है काफी हद तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल काटने की कोशिश करेंगे। तो सर्कल काटने से पहले थोड़ा सा देखेंगे, पहले राइट क्लिक, यहाँ से चेक करेंगे ये पॉइंट शायद पीछे, 4 दबाइए, थोड़ा सा ये पॉइंट इधर जा रहा है। प्लीज सेट टू, इसको ठीक कीजिए सबसे पहले। ठीक है, देखेंगे कहीं से कोई पॉइंट आउट तो नहीं है, खराब तो नहीं हो रहा है। यहाँ से भी ये पॉइंट थोड़ा सा चेक करेंगे, ये कोई पॉइंट थोड़ा सा आगे आएगा। सेट टू, आई एम सॉरी, W एंड सेट टू एज, थोड़ा सा ये ऐसा आएगा आगे। तो फ्लो होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप मॉडल करते तो इसका एक प्रॉपर फ्लो होता है। तो ये भी हमें प्रॉपर चीज़ें सारी फ्लो में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम थोड़ी लगनट काटने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली मुझे एक सर्कल चाहिए होगा। अब सर्कल, ये जो लगनट कटना है ये बेसिकली स्लांट सरफेस पे कटने हैं बेसिकली। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक सर्कल ले लीजिए, क्रिएट नर्व्स सर्कल, वही रोटेट करेंगे 90। अब सर्कल तो हमने चलो ले लिया है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये जो लगनट्स है ये कहाँ पे है, सेंटर में है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से स्टडी करूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं है, यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से पार्ट थोड़ा सा कम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल डाल लूँगा। एग्जैक्ट सेंटर में नहीं डालना है मुझे, थोड़ा सा इसके पास कि मुझे लगे कि हाँ यहाँ से ये ज़्यादा हो गया इस साइड और ये थोड़ा कम हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक अपना एज डाल लिया। अब इसी के ऊपर मुझे सर्कल काटना है। अब मुझे क्या करना है, सर्कल में सिलेक्ट करूंगा। यहां से एक बार आप शेडिंग में जाके वायर फ्रेम आप ऑन कर सकते हैं, ताकि आप अपना वायर फ्रेम पूरा अपने मैश का देख पाए। अब मुझे इस सर्कल को मैं इसके सेंटर पे रख लूंगा बेसिकली। तो सर्कल सिलेक्ट करूंगा, W, रीसेट टू, देन V दबा के मैं इसको यहां पे रख लूंगा। V होता है, मैंने पहले भी बताया है, स्नैप टू पॉइंट, और इस सर्कल को मैं छोटा कर लूंगा। अब एक चीज थोड़ा सा इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे ले आएंगे, क्योंकि जो सर्कल होगा ये इस यहां से तो टच होगा ही होगा, यहीं से तो स्लांट में कटा है बेसिकली। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और स्केल कर लूंगा, वहां से मैं मैच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये स्लांट में है तो एग्जैक्ट तो मुझे मैच करने की ये कोशिश करनी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको मैच कर लिया। ठीक है, अब मुझे बेसिकली इसमें सर्कल कट करना है। तो सर्कल कट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कट लगाऊंगा। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में आ गया। फ्रंट व्यू में मेरे पास होता है, आप शिफ्ट दबा के स्प्लिट पॉलीगन टूल होता है, आप यहाँ पे इसके बॉक्स पे जाइए। यहाँ पे ऑप्शन अगर आप डिफॉल्ट जाएंगे तो यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम एजेस ऑन होता है, इसको आप बेसिकली ऑफ कर दीजिए।
इससे फर्क क्या होता है कि बेसिकली अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो ये जो कट लगाएगा वो एज टू एज लगाएगा, बीच में नहीं लगा पाएगा। मुझे जैसा यहाँ से यहाँ लगाना होगा तो नहीं लगा पाएगा। जैसे मैं अभी ये ऑन है तो मैं यहाँ से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बीच में नहीं लगाएगा, ये एज टू एज ही लगाएगा। बैक स्पेस दबा के आप पीछे आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये कहीं पे भी बीच में भी कट ये आप लगा सकते हैं, बैक स्पेस। ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या है, सर्कल पे ही एक तरीके से ट्रेसिंग करनी है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कट लिया, एक यहाँ पे ले लिया, देन यहाँ पे ले लीजिए। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, एक हाफ सर्कल की कटिंग है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये कमांड वहां से अनडू हो जाती, सॉरी ये कमांड वहां पे खत्म हो जाती है। तो एक सर्कल हमने काट लिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सर्कल थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर मैच कर रहा है। थोड़ा थोड़ा इसको हम बाद में हम मैच कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सर्कल बड़ा होना होगा या छोटा होना होगा, उस हिसाब से हम इसको मैच कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट जो हमने दिए हैं बीच में, इसको हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप चाहें तो ये बीच का जो पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है, W दबाइए, V दबा के आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए, मर्ज वर्टेक्स टू ऑब्जेक्ट। यहाँ से बिल्कुल सर्कल से जितना मैच करेंगे उतना ही हमारा बेसिकली गोलाई आएगी। अब यहाँ से ये पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, आगे जोड़ सकते हैं। शिफ्ट दबा के स्प्लिट पॉलीगन टूल, आप इसको यहाँ पे आगे जोड़ दीजिए ताकि हमारा जो सेंटर है वो ठीक रहे। अब यहां से हमारी 5 साइड बन रही हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमें चाहिए भी होगा तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा के अगर जोड़ना चाहें तो अभी के लिए हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये पकड़िए, आप सेटिंग्स में जाइए, W दबाइए, देन सेट टू एज, एज बताइए, देन इस पे आप इसको सेट कर लीजिए। ऐसे ही सर्कल के लिए यहाँ पे भी हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक कई बार क्या होता है, देखो ये हम राइट क्लिक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में जा ही नहीं रहा, बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आउटलाइनर खोल लीजिए। आउटलाइनर में आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देन फिर आप ये ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हो। ठीक है, अब आइए फ्रंट में, तो आप यहाँ से ये पॉइंट है तो आप स्प्लिट पॉलीगन टूल यहाँ से भी इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो काफी, अब यहाँ पे 5 साइड आ रही हैं बेसिकली मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे आगे आके कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ तक अब कोशिश करूंगा मैं सर्कल से एग्जैक्ट मैच कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि जितना एग्जैक्ट मेरा सर्कल होगा उतना ही एग्जैक्ट सेट टू एज पे मुझे चलाना है, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करूंगा। देन अगेन सेट टू एज, इस वाली एज पे ये प्रॉपर मैच हो रहा है। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा इसको, देन मुझे फिर इस वाली एज पे चाहिए। ये एज पे हम काम इसलिए करते ताकि हमारा मैश बिल्कुल ठीक रहे, उसके फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बिल्कुल एग्जैक्ट ये आ रहा है, सर्कल से मैच कर रहा है, ठीक है, काफी अच्छा ये मैच हो गया है। ये देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल सर्कल आ रहा है। ठीक है, इसे बंद कीजिए आप, एक बार रिसेट कर लेते हैं अपने टूल को। ठीक है, तो अभी हमारा पर्सपेक्टिव आ गया। अब हमें कैमरा 1 कैमरा भी देखना है, कैमरे पे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। पैनल्स, कैमरा 1, ठीक है। अब हमें व्यूज, अब भी देखो मुझसे गलती से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये मुझसे कैमरा हिल गया, तो कैमरा कई बार हिल जाता, तो इसके लिए मैंने बताया था कि जेड से अंडू तो होगा नहीं, तो इसके लिए मैंने बताया था ब्रैकेट स्टार्ट आप दबाइए तो आपका कैमरा वापस वहीं पे आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम व्यूज एक बार अपने दोबारा से सेट कर लेंगे, कैमरा 1, और ये मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो काफी हद तक मेरे सर्कल मैच हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 दबा के मैं देख सकता हूँ
ठीक है, मेरे सर्कल एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी मैच। तो इस सर्कल की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, या कंट्रोल H दबा के बेसिकली मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कहीं भी ट्रायंगल कोई बना नहीं है, हर साइड 4 साइड बनी हुई है, तो एक प्रॉपर मैश आपको मिल गया है। सर्कल भी एग्जैक्ट कटे हुए हैं। आप चाहें तो इसे और लो भी कर सकते हैं, मैश थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन सर्कल मुझे एग्जैक्ट चाहिए इसलिए मैंने मैश थोड़ी सी बढ़ा ली है। ठीक है, अब हम एज सिलेक्ट करेंगे। देन मुझे क्या करना है, ये वाली तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं एक एक करके ही सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे अंदर के सर्कल बेसिकली मॉडल करना है। देन राइट क्लिक, शिफ्ट दबा के एक्सट्रूड एज, और एक्सट्रूड एज दबा के इसको मैं दबाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल सीधा गया है सेंटर से। देन मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे जाके क्या होगा बेसिकली, ये यहाँ से तो बेसिकली स्लांट में कटा है, लेकिन यहाँ पे जाके ये बिल्कुल सीधा है। अगर मैं यहाँ की बात, तो मैं R दबाऊंगा, और R दबा के मैं इसको बिल्कुल ऐसे, इसको मैं बिल्कुल सीधा कर सकता हूँ। W, देन मैं यहाँ से इसको मैच कर लूंगा, काफी हद तक मेरा अंदर की तरफ भी पूरा मैच हो गया। हालांकि इतना मैच करते नहीं है, लेकिन अंदर भी हमारा देखो पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड एज अगेन, देन मैं, मेरा फीचर ऐसे है ये थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देन C दबा सकते हैं अगेन आप एक्सट्रूड करने के लिए। G होता है प्रीवियस कमांड रिपीट, इसको आप फिर पीछे कर लीजिए। तो बेसिकली ऐसे ये हमारे एलॉयज के कट कर सकते हैं। अब यहां से ये थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है, तो मैं इसको ठीक कर लूंगा। फ्रंट व्यू में आऊंगा, वर्टेक्स, और देन यहां से मैं W, और इसको एग्जैक्ट यहाँ पे मैं मैच कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो गया है। इसको करूंगा मैं सेटिंग्स दबा के एज पे भी जा सकता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक करने के लिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक गया है। ठीक है, रीसेट, इसको बंद कर दीजिए। काफी परफेक्शन के साथ बना है पूरा एलॉय। ठीक है, अब बारी आती है थोड़ा सपोर्टिंग एज भी मुझे इसमें डालने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि अगर मैं अभी इसको स्मूथ करके देखता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ, तो अभी ये ऐसा आ रहा है। थोड़ा मैं शेडिंग में जाके अपना वायर फ्रेम एक बार बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, सर्कल काफी अच्छे आए हैं। अभी ये जुड़े नहीं है, इस वजह से आपको लाइन दिख रही है। यहाँ पे ये पॉइंट्स जुड़े नहीं है, इस वजह से 1 दबा के दोबारा देखिए, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बनने में कोई प्रॉब्लम है। तो लग्नट्स आपके कट गए हैं। लास्ट पार्ट होगा आपका 5th पार्ट, जिसमें भी कि हम इसके अलॉय में पूरे में सपोर्टिंग एज वगैरह डालेंगे। पीछे का ये जो मॉडल करना हुआ थोड़ा सा रहता है, ये हम मॉडल कर लेंगे। तो अभी देखो ये फिर हिल गया हैंड में, तो घबराओ मत। पी के आगे ही होता स्टार्ट ब्रैकेट, वो दबाइए, एग्जैक्ट कैमरे पे चला जाएगा। आपको अंडू करने की जेड की जरूरत नहीं है। कभी सोचोगे यार अब मैं क्या करूं, जेड से तो काम नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक हमारा जब ये जैसे ये कैमरा हिल जाता है, तो इसको ठीक करने का एक दूसरा ऑप्शन और भी है। एक तो मैंने बताया था कि हम इसको अंडू कर सकते हैं ब्रैकेट स्टार्ट वाले बटन से, कि दोबारा वहां पे आ जाएगा। इसका एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये हिले ही ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप जो कैमरा सेट है, तो व्यू सिलेक्ट कैमरा, यानी कि जो कैमरा 1 हमने लगाया था वो बेसिकली सिलेक्ट हो गया है इस तरह। अगर हम देखना चाहें उस कैमरे को तो हम देख भी सकते हैं। अभी हमने जैसे ऐड किया हुआ था डिस्प्ले शो ऑल, तो ये वाला कैमरा देखो सिलेक्ट हो गया। ये कैमरा 1 था, हमने यहाँ पे किया व्यू, यहाँ पे हो गया सिलेक्ट कैमरा, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, आप इनको सबको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए, और राइट क्लिक, और यहाँ पे होगा लॉक सिलेक्टेड। तो अब ये लॉक हो गया, तो अब ये हिलेगा ही नहीं। आप इसको कितना ही हिलाते रहिए, ये हिलेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, एक तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया। अब इसको आप दोबारा चाहें, इसके कैमरे को अगर आप दोबारा सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कैमरा, आप दोबारा इसको अनलॉक करना चाहें, दोबारा से सिलेक्ट करें, और यहाँ पे होगा अनलॉक सिलेक्टेड। एक तो ये हो गया कि आप इसको प्रॉपर लॉक ही कर सकते हो। दूसरा इसका तरीका क्या, हम इसका बुकमार्क बना सकते हैं। यानी कि जैसे अभी यहाँ पे सिलेक्ट है, तो हमने इसको किया व्यू सिलेक्ट कैमरा, देन व्यू में ही अगेन आप जाएं, यहाँ पे होगा बुकमार्क, यहाँ पे होता है एडिट बुकमार्क।
एडिट बुकमार्क में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू बुकमार्क, एक बुकमार्क हमने बना लिया। आप शेल्फ में ऐड करना चाहें तो आप शेल्फ में ऐड कर सकते हैं, आप वैसे अगर ऐड करना चाहें तो आप वैसे ऐड कर सकते हैं। आप इसको शेल्फ में ऐड कर लीजिए, ऐड टू शेल्फ, तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, शेल्फ में ये ऐड हो गया। आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इसको कितना भी हिलाइए, कहीं पे भी हिलाइए, कैसे भी हिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसे दबाएंगे ये वापस वहीं पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी करके यहाँ पे जाके बुकमार्क्स होगा, कैमरा व्यू 1, यहाँ पे भी ये वहीं पे आ जाएगा। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है इस कैमरे को ठीक करने का। तो कभी भी अगर कैमरा आपका हिल जाता है तो इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो गई। अंडू चाहें अंडू कर सकते हैं, आप इसको सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, इसे यहाँ से लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं।